कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। वो समुद्र के किनारे घूम रही होती है। तभी उसे एक सूटकेस दिखता है। वो उस सूटकेस को खोलती है तो उसमें से कटा हुआ हाथ निकलता है। सीन शिफ्ट होता है और हम 10 साल पहले का समय देखते हैं। हमें मेलेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस थी और वो काफी सुंदर थी। उसी रेस्टोरेंट में बिल नाम का लड़का भी था। एक दिन बिल मेलेनी को डेट पर ले जाने के लिए पूछता है। मेलेनी हाँ कर देती है और काम से छूटने के बाद दोनों एक कैसीनो में जाते हैं। वहाँ खूब मजे करते हैं। बिल गेम में जीत रहा होता है और ऐसा बहुत समय बाद हुआ था, इसलिए बिल को लगने लगता है कि मेलेनी उसकी लकी चार्म है। मेलेनी भी अब बिल को पसंद करने लगी है, ये जानते हुए कि बिल पहले से ही शादीशुदा है। धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जाता है। मेलेनी इस बारे में अपनी एक दोस्त को बताती है, लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि बिल एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। वो लड़कियों को अपनी बातों में फंसा लेता है और फिर उन्हें धोखा देता है, और वो तो शादीशुदा भी है। मेलेनी बिल के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती थी और अपनी दोस्त की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। कुछ दिनों बाद ही मेलेनी और बिल साथ में एक ही घर में रहने लगते हैं और दोनों के बीच में बहुत प्यार था। एक रात मेलेनी से मिलने एक औरत आती है जो कि बिल की पत्नी थी। वो मेलेनी को समझा देती है कि बिल अच्छा आदमी नहीं है और हमेशा लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेता है। मेलेनी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से जाने को कहती है। तभी वहाँ बिल आ जाता है और दोनों मिलकर उस औरत को भगा देते हैं। कुछ वक्त बाद मेलेनी और बिल शादी कर लेते हैं। दोनों के बीच काफी प्यार होता है। अब सीन 5 साल आगे बढ़ जाता है। मेलेनी और बिल के 2 बच्चे हो चुके थे। मेलेनी एक अच्छे से हॉस्पिटल में नर्स थी और बिल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। दोनों की जिंदगी सही चल रही थी। अब मेलेनी अपना घर बदलना चाहती थी, क्योंकि अभी जिस घर में वो रह रहे थे वो काफी छोटा पड़ रहा था। लेकिन घर बदलने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं बचते थे। बिल अब भी कैसीनो जाकर पैसे उड़ाता था, जिसके कारण उनके पास पैसे नहीं बच रहे थे। बिल की एक दोस्त भी होती है, जिसके बारे में मेलेनी को पता चल जाता है। एक दिन मेलेनी को बिल की दोस्त का नाम और नंबर मिल जाता है, जिसे देखकर मेलेनी को शक होने लगता है। एक दिन मेलेनी के हॉस्पिटल में उसी नाम की लड़की अपना चेकअप करवाने आती है। चेकअप के दौरान मेलेनी उससे बात करती है और पता लगा लेती है कि वो लड़की बिल की यूनिवर्सिटी से ही है। अब मेलेनी को ये यकीन होने लगता है कि बिल उसे धोखा दे रहा है। मेलेनी अपने आप को खो बैठती है। उनके बीच इतना प्यार होने के बाद भी बिल उसे धोखा दे रहा है। रात को मेलेनी बिल का पीछा करती है और देखती है कि बिल उसी लड़की के साथ है। मेलेनी टूट जाती है और वहाँ से बिना कुछ बोले या किए चली जाती है। मेलेनी अब पूरे सच को जान चुकी थी, लेकिन वो अपने बच्चों के खातिर चुप रहती है। मेलेनी बिल के झूठों से तंग आ चुकी थी। वो रोज रात को देर से आता था और बहाने बनाता था। मेलेनी आखिरकार तय कर लेती कि अगर बिल धोखा दे सकता है तो वो भी दे सकती है, और अपने ही हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ दोस्ती कर लेती है। मेलेनी धोखा तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन बिल की हरकतों से तंग आकर उसने ये कदम उठाया था। बिल को इस बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो तो हमेशा नशे में रहता था और उसके दिमाग में केवल कैसीनो के गेम चलते रहते थे। बिल अपने सारे पैसे कैसीनो में हार चुका था। उसने अपने दोस्तों से भी उधार लिया, लेकिन वो हार गया। बिल अपने बच्चों की फीस के पैसे भी कैसीनो में लगाकर हार गया। बिल अब हफ्तों तक घर नहीं आता। मेलेनी बार बार उसे कॉल करती है, लेकिन बिल उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर भी मेलेनी बिल से तलाक नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि बचपन में उसकी माँ ने उसके पापा को छोड़कर किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली थी और उसके स्टेप डैड मेलेनी को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। इसलिए मेलेनी नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों को ये सब सहना पड़े। ऐसे ही समय बीतता है और हम 4 साल आगे का सीन देखते हैं। बिल अब भी कैसीनो में जाकर अपने सारे पैसे खर्च कर देता है। अब तक उन्होंने अपना घर नहीं बदला है। मेलेनी अपने बच्चों के लिए सब कुछ चुपचाप सहती रहती है। अगली सुबह मेलेनी बिल के फोन पर उस लड़की का मैसेज देख लेती है। रात को वो बिल का पीछा करते हुए जाती है। जब बिल उस लड़की को कैसीनो ले जाने वाला होता है, तभी मेलेनी बिल की गाड़ी को वहाँ से हटा देती है। बिल को पता चल जाता है कि मेलेनी ने ही ये किया है और इसलिए वो मेलेनी पर बहुत गुस्सा होता है, यहाँ तक कि वो मेलेनी पर हाथ उठाने वाला था। मेलेनी बिल के व्यवहार से बहुत तंग आ गई थी। अब हम मेलेनी को देखते हैं जो कोई प्लान बनाने लगी है। वो एक डॉक्टर से कुछ डॉक्यूमेंट्स चुरा लेती है और उनकी कॉपी कर लेती है। एक दिन मेलेनी बहुत अच्छे से तैयार होती है और बिल के साथ एंजॉय करती है। अब सीन फिर से वही शिफ्ट हो जाता है। यहाँ एक लड़की को एक सूटकेस मिला था जिसमें एक कटा हुआ हाथ था। वो लड़की पुलिस को कॉल करके बुला लेती है। अब हमें पता चलता है कि पुलिस को पहले से 2 सूटकेस मिल चुके हैं। उस सूटकेस में उन्हें बिल का कटा हुआ सिर मिलता है। अब पुलिस को पता चल जाता है कि वो सारे अंग बिल के ही हैं। अब पुलिस पूछताछ के लिए मेलेनी के पास जाती है। मेलेनी अब अपने माता पिता के घर पर रह रही थी। जब मेलेनी को बिल की मौत का पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। पुलिस की पूछताछ करने पर मेलेनी बताती है कि वो नया घर लेना चाहती थी। इस वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई भी हुई, जिसमें बिल ने मेलेनी पर हाथ उठाया। उसके बाद बिल घर छोड़कर चला गया। मेलेनी हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिलती है और कहती है कि वो अब बिल के साथ नहीं रहना
रहना चाहती क्योंकि बिल अच्छा इंसान नहीं है। डॉक्टर को ये बात सुनकर अजीब लगता है क्योंकि मेलेनी पहले बोला करती थी कि बिल को नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छा बचपन देना चाहती है। पुलिस को मेलेनी पर शक होने लगता है क्योंकि मेलेनी ने जो कुछ भी अपने बयान में कहा था उसने वो सब बिल के मरने के बाद किया था। पुलिस को ये भी पता चलता है कि मेलेनी ने बिल के मरने से 2 दिन पहले ही एक गन खरीदा था और बिल के शरीर पर जो गोलियां थी वो उसी गन से निकली थी। पुलिस अब मेलेनी के घर की छानबीन करती है लेकिन उन्हें वो गन नहीं मिलती। उन्हें उसी तरह का सूटकेस मिलता है जिसमें बिल की लाश मिली थी। पुलिस की पूछताछ पर मेलेनी ये कहती है कि उनके पास ऐसे ही सूटकेस और हैं और बिल वैसे ही सूटकेस में अपने सामान लेकर गया था। मेलेनी कहती है कि बिल ने ही उसे वो गन खरीदने के लिए कहा था और बताती है कि बिल कैसीनो में पैसे हार रहा था और उसने बहुत लोगों से कर्ज लिया था। शायद किसी ने पैसे के चक्कर में बिल को मार दिया हो। पुलिस ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि कोई पैसों के लिए किसी को ऐसे नहीं मार सकता। पुलिस जानती थी कि कोई ऐसा इंसान जो बिल से बहुत नफरत करता है वही बिल को इस तरह से मार सकता है। बिल की बहन को मेलेनी पर शक था इसलिए वो पुलिस को जाकर बता देती है कि बिल और मेलेनी के बीच काफी वक्त से लड़ाई चल रही थी। पुलिस को भी मेलेनी पर शक था लेकिन किसी सबूत के बिना वो मेलेनी को नहीं पकड़ सकते थे, इसलिए पुलिस ने मेलेनी पर नजर रखना शुरू कर दिया। लगभग 2 महीने बाद पुलिस को पता चलता है कि मेलेनी ने उस हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर के नकली सिग्नेचर करके एक खतरनाक केमिकल मंगवाया था जो डॉक्टर की परमिशन के बिना नहीं मिलता। अब पुलिस सारे सबूतों को सामने रखकर सोचने लगती है कि आखिर मेलेनी ने बिल के साथ क्या किया होगा। वो अंदाजा लगाते हैं कि मेलेनी ने बिल से कोई झगड़ा नहीं किया होगा। उसने बिल की ड्रिंक में वो केमिकल मिलाकर पिला दिया होगा जिससे बिल लंबे समय तक सोया ही रहा होगा। अगली सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेलेनी ने बिल को शूट कर दिया होगा और फिर उसके शरीर के टुकड़े करके सूटकेस में भर दिया होगा। घर आकर मेलेनी ने सारे सबूत मिटा दिए लेकिन पुलिस को मेलेनी के जूते पर खून के निशान मिल गए जैसे उन्हें बिल की गाड़ी में मिले थे। अब पुलिस मेलेनी को गिरफ्तार कर लेती है। मेलेनी के बच्चे उसे दूर हो जाते हैं। पूरी दुनिया मेलेनी को सूटकेस किलर कहने लगी थी। पुलिस के पास मेलेनी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था इसलिए उन्हें मेलेनी को छोड़ना पड़ता है। लेकिन पुलिस अब भी हार नहीं मानती और मेलेनी और डॉक्टर के कॉल को रिकॉर्ड करने लगी लेकिन उसमें वो कुछ नहीं जान पाए। 2 महीने बाद पुलिस फिर से उस केस को ओपन कर देते हैं। इस बार पुलिस को पक्के सबूत इकट्ठा किए थे और मेलेनी को उसकी वजह से सजा मिल जाती है। मेलेनी अब भी कहती है कि उसने कुछ नहीं किया लेकिन सबूतों को नजर में रखते हुए जज ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें मेलेनी के पति ने उसे इस कदर मजबूर किया था कि वो एक कातिल बन गई। इसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है।